सहायक आचार्य नियुक्ति प्रक्रिया में सभी जिलों से फोल्डर वापस आ जाने के बाद तमाम अभ्यर्थियों में एक डर सा समा गया है। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक पॉजिटिव खबर यह है कि सभी लोगों की नियुक्ति होगी, कोई भी बाहर नियुक्ति प्रक्रिया से नहीं होगा। यहाँ पे एक डर ये समाया हुआ है कि सिलेक्शन जनरल कैटेगरी में हो गया है, लेकिन जेटेट की परीक्षा में 90 नंबर से कम होने के कारण वापस बहुत सारे कैंडिडेट जब अपनी कैटेगरी में आ जाएंगे तो कम अंक वाले बाहर हो जाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। जितने भी लोग मेरिट लिस्ट में आ चुके हैं अलग अलग ज़िलों में, उनकी नियुक्ति हर हाल में होनी है। हाँ, ये अलग सी बात है कि उनकी नियुक्ति अब उस ज़िले में नहीं हो करके दूसरे ज़िले में होगी। एक सोचने वाली बात यह है साथियों कि आप मेरिट में आए हुए हैं और आपके बाद जो लोग वेटिंग में हैं, तो ज़ाहिर सी बात है कि उनका नंबर आपसे कम है, तभी वो लोग मेरिट में नहीं आए हैं ना। अगर उनका नंबर ज़्यादा रहता तो वो भी मेरिट में आते। लेकिन आपका सिलेक्शन अगर BC1 कैटेगरी में हुआ है तो आपसे कम नंबर वाले को थोड़ी ना लेगा, आपके बदले में आप ही को ना रखेगा दूसरे ज़िला में। तो बिल्कुल उसी तरह बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। जब संशोधित रिज़ल्ट जारी होगा तो देखिएगा कि आपका सिलेक्शन जिस ज़िले में हुआ था वहाँ अगर है तो अच्छी बात, अदरवाइज़ 24 ज़िला में से कहीं ना कहीं आप अपनी कैटेगरी में ही सेट कर दिए जाएंगे। क्योंकि जो लोग मेरिट में नहीं आए हैं और जनरल का सीट खाली जब हो जाएगा तो उनको जनरल में कैसे लेगा? उनका नंबर तो आपसे कम है, यानी BC1 BC2 वाले से भी उनका कम नंबर आया हुआ है। जब नंबर ही कम है तो वो जनरल में कैसे चले जाएंगे? जनरल का सीट वैकेंट रह जाएगा। दूसरी बात यह है कि बायोमेट्रिक मिसमैच वालों का जो अभी 28 और 29 तारीख को DV होना है, तो उनसे भी आपको कोई ख़तरा नहीं है। हो सकता है उनमें बहुत सारे कैंडिडेट 2 साल के BEd वाले होंगे, वैसे बाहर हो जाएंगे। बहुत सारे अभ्यर्थियों का जेटेट में 90 नंबर से कम होगा, उनके साथ भी वही मसला होगा, अभी वो भी जनरल में नहीं जा सकते हैं। और हो सकता है कि बायोमेट्रिक मिसमैच वालों का नंबर आपसे भी कम आया हुआ हो, तो ऑलरेडी वो आपसे नीचे रहेंगे, उनसे भी आपको कोई ख़तरा नहीं है। इसलिए एकदम भरोसा रखिए अपने आप में और ऊपर वाले में, ईश्वर में, गॉड में, अल्लाह में, सब सही होगा। आपकी नियुक्ति, एक बार आप मेरिट लिस्ट में आ गए हैं तो आप आ गए, आपको हटा नहीं सकता है कोई। ज़िला ज़रूर बदल सकता है लेकिन आप नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर नहीं हो सकते हैं। इसलिए किसी भी सूरत में घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस धैर्य रखें और प्रार्थना करें। इसलिए बिल्कुल इत्मीनान से रहें और प्रतीक्षा करें संशोधित रिज़ल्ट का, और किसी न किसी ज़िले में आप लोगों का सिलेक्शन ज़रूर होगा। ठीक है, इसी तरह की पॉजिटिव खबरें आपको मिलते रहेंगी। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।